स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मेरी लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ट्वेल्थ क्लास के बाद मेरे फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था नया नया, तो उस टाइम कैसे मैंने 2-3 महीने में 85,000 रुपीज़ कमाए थे फ़ोटो फ्रेम बेच के, लगभग 3 महीने में। तो इस वीडियो में ना मैं वो स्टोरी शेयर करूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। वो बहुत ही मतलब लर्निंग वाला टाइम था और मैंने काफ़ी कुछ सीखा था वो एक्ट करके। जो मैंने किया था आपको बताऊंगा। उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था वो भी, लेकिन मैंने उससे अब रियल में काफ़ी कुछ सीखा था उन 3 महीनों में। लोगों को फेस कैसे करते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, सब बहुत कुछ सीखा था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने 85,000 रुपीज़ कमाए थे फ़ोटो फ्रेम बेच के। उससे पहले ना कुछ कमेंट आए थे मेरी वीडियोस पे, पिछली कुछ वीडियोस के। वो कमेंट एड्रेस कर देता हूँ एक बार। तो एक कमेंट आया है मेगा माइंड 7878 का। ये लिख रहे हैं कि कैसा पागल है, जिनके बीच में रहो जिनके बीच में रहो उनको ही बुरा बोल रहा है, स्लम बोल रहा है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर की थी। उस पर मैंने लिखा था कि मैं थोड़ा स्लम टाइप के एरिया में था जब मैं छोटा था, तो बहुत घटिया टाइप की जगह थी, घटिया लोग थे ऐसे। तो उस पर लिख रहे हैं कैसा पागल है, जिनके बीच में रहा उन्हीं को बुरा बोल रहा है, स्लम बोल रहा है। लेकिन लोन वाली बात सही है। लोग एक सेकेंड। लोन की गुलामी लोन वाली बात सही है, लोड को गुलामी मानता हूँ। मैंने आज तक नहीं लिया। और एक और बात, नौकरी का मतलब रोबोट बनना है, वो तुम्हें इतने दिन बाद पता चला। वो मैं जॉब शुरू की उससे 2 से 3 मंथ में ही समझ गया था। लेकिन जीना है तो किसी ना किसी तरह पैसे कमाना ही पड़ेगा। तुम नहीं समझे भाई। जो समझ जाता है ना वो निकल जाता है उस ट्रैप से। एक बात हमें, तुम मुझे बोल रहे हो ना 8 साल लग गया। जो चीज़ तुम समझ में आई है ना, वो तो मुझे एक ही महीने में समझ में आ गई थी। समझ में उसको जिसे आ जाता है ना वो निकल जाता है। अगर तुम अभी भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हो ना कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो कुछ ना कुछ करो ना। नौकरी क्यों कर रहे हो? अब मेरी बात समझ रहे हो? मेरे से अक्सर लोग बोलते हैं कि नौकरी छोड़ देंगे तो भाई क्या करेंगे। अरे नौकरी पैसा कमाने का एक तरीका है, करोड़ों खरबों जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है। अब तुम बोल रहे हो अरे एक तरीका ही तो छोड़ने को बोल रहा हूँ, और कमाल तुम बोल रहे हो ना कुछ तो करना ही होता है। तो तुम कुछ ना कुछ कहाँ कर रहे हो, तुम तो नौकरी कर रहे हो। समझो। और जो तुमने पहली लाइन लिखी है ना कि कैसा पागल है, जिनके बीच में रहता है उन्हीं को बुरा बोल रहा है। बुरी चीज को बुरा बोलोगे तभी अच्छी चीज मिलेगी, ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम एक घटिया से फैमिली में रह रहे हो, घटिया खाना खा रहे हो जिसमें ना कोई न्यूट्रिशन है ना कुछ है, तुम्हारे रूम के बाहर नाली बह रही है, ठीक है, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, बारिश हो रही है तो तुम्हारी गली में पानी भर जा रहा है, तुम अगर उसको बोलोगे नहीं नहीं मेरा तो बहुत अच्छा है, तो भाई तू उसी में रह के पूरी जिंदगी उसी में मर जाएगा, तू बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन जो बंदा बोलेगा ना कि नहीं, नकार देगा, नहीं ये जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, इतनी घटिया लाइफ है, इतनी घटिया खाना है, ना न्यूट्रिशन है, बीमारी हो जाती है, ना ढंग का हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, नालियाँ हैं, तब तुम अच्छी जगह चले जाओ। पहला स्टेप होता है गलत चीज़ को गलत बोलना, गलत चीज़ को नकारना। तो जो तुम ये बोल रहे हो ना कि जहाँ रहता है उसी को स्लम बोल रहा है, भाई स्लम को स्लम ना बोलूँ तो क्या ताजमहल बोलूँ? कैसी बात कर रहे हो यार? स्लम स्लम ही बोलूंगा ना, स्लम को तो। फर्जीवाड़ा नहीं है भाई मेरे अंदर, जो है वो है वैसे ही बोलता हूँ। एक और कमेंट आया आर्मी नॉलेज 240 का। कोई बड़ा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कल ही डाली थी ना जो मैंने वीडियो, वो देखना है जिसने नहीं देखी जाके। उसमें मैंने बोला कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जो गरीब लोग होते हैं वो दूसरों को देख के वो करते हैं। तो मैंने उसमें कंपैरिजन डाल दिया था कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी और मेरे गली में जो बैठा हुआ मोची है, दोनों को मैं सेम मानता हूँ। और क्यों सेम मानता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। तो उस पर इन्होंने कमेंट किया है कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए है। मतलब ये कह रहे हैं कि होता है बड़ा छोटा। एक बंदा जो दिन रात मौज मस्ती छोड़ के अपना मन मार के मेहनत करे, कुछ हासिल करे, वही एक आलसी बंदा दिन रात फोन चलाए या अपने फ्यूचर पे ध्यान ना दे, चप्पल सीने वाला बन जाए। दोनों बराबर कैसे हो गए? मैं तुम्हें बताऊंगा दोनों बराबर कैसे हो गए अभी। ये बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना हुआ। मैं भी किसी के सामने झुकने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन है दोनों बराबर नहीं। एक के अंदर महानता है, झुकना नहीं बल्कि वो रिस्पेक्ट के लायक होता है। हाँ तो तुम करो रिस्पेक्ट, जाके उनके जूते चाटो। झुकना नहीं बल्कि वो रिस्पेक्ट के लायक है। बाकी जो लोग खुद के ईगो में जीते हैं उन्हें मेरी बात सामाजिक लगेगी। मैं समाज वाली बातें कर रहा हूँ, तुम समाज वाली ही बातें कर रहे हो। अच्छा, तो जो बंदे अपनी लाइफ में कुछ नहीं किए होते हैं, जूते चप्पल सीते हैं, उनके अंदर ईगो होता है, तो आप ये लिखना चाह रहे हो?
और जो बड़े-बड़े जिसको सो कॉल्ड बड़े-बड़े लोग, उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता। तुम ये कहना चाह रहे हो? उल्टा बोल रहे हो भाई, करेक्ट करो अपने आप को। उल्टा बोल रहे हो बिल्कुल। और रही बात बराबरी की ना, जो तुम कह रहे हो कि नहीं बराबरी सब नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। तुम कह रहे हो ना कि एक बंदा जिसने सब कुछ बहुत में, अब कौन बंदा क्या मेहनत करेगा, क्या बिजनेस करेगा, ये उसके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। अगर एक बंदा साउथ दिल्ली में पैदा हुआ है ना, या साउथ मुंबई में पैदा हुआ है, तो उसके पास हजारों ऑप्शन है। एक बंदा ऐसी जगह पैदा हुआ है ना जहाँ उसके अंकल आईएएस ऑफिसर हैं, उसका पड़ोस में रहने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, कोई पॉलिटिशियन उसके सेम सोसाइटी में रहता है, बड़े बड़े राइटर्स उसकी सोसाइटी में रहते हैं, म्यूजिशियन उसकी सोसाइटी में रहते हैं। तो उस बच्चे के लिए कुछ बड़ा बन जाना ना बहुत छोटी और मामूली बात है। एक बच्चा जो झुग्गी में पैदा हुआ है ना, उसके लिए आर्टिस्ट बन जाना, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाना एक बहुत मुश्किल की बात है। तुम कैसे कह सकते हो ये बात कि एक बंदे ने मेहनत करी, एक बंदे ने खाली फोन चला रहे भाई। जब जिस अगर एक ऐसा बंदा है जिसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है लाइफ में, उसको ना कोई गाइडेंस है, उसके माँ बाप ने खाली पैदा करके छोड़ दिया है, तो फोन ही चलाएगा ना, इसमें उसकी गलती नहीं है। ये तुम्हारे समाज की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तुम तुरंत चढ़ जाते हो किसी के ऊपर बिना सोचे समझे, अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो गली में भटकता रहता है, अरे ये तो कुछ नहीं करता, ये तो कुछ नहीं कमाता। हम्म। और ये नहीं देखते हो कि तुम्हारा समाज कितना घटिया है, जो ऐसे बच्चों को पैदा कर करके छोड़ देता है, ना उसको न्यूट्रिशन देता है, ना उसको ढंग का जगह देता है जहाँ से वो पढ़ सके, इवॉल्व कर सके, उसे अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ तो नहीं देता तुम्हारा समाज। और तुम उल्टा बोल रहे हो कि वो महान है, उसके सामने सर झुकाना चाहिए जो मेहनत करता है। अरे जो मेहनत करता है वो मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसके पास एक्सेस है वो चीज़ें करने का, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है उसके फैमिली के द्वारा, उसके उसको सब कुछ खुले रास्ते दिखते हैं यार। ये रेस ट्रैक है मान लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। बहुत बच्चे ना इस पॉइंट पे पैदा होते हैं और 4 कदम चल के यहाँ पहुंच जाते हैं, और बहुत बच्चे ना यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ उनको पता ही नहीं होता रेसिंग ट्रैक कहाँ जाना है। और फिर ये जो तुम्हारे यहाँ वाला समाज होता है ना, इनको बोलता है देख देख कितने बेकार बंदे हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, करते ही नहीं है। अनफेयर है भाई, ये अनफेयर है। और जो तुमने लिखा है ना कि इक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं, सारे इक्वल होते हैं, सिर्फ सर्कमस्टांसेस का फर्क होता है। कौन कहाँ पैदा हो गया है, कौन नहीं पैदा, कौन कैसी जगह पे पैदा हो गया है, उसके हिसाब से ही बंदा जो बनता है। चांदी के चम्मच लेकर जो पैदा होता है ना, उसको तुम कभी कंपेयर नहीं कर सकते एक स्लम में पैदा हुए बंदे से। ठीक है, तो ये फालतू की बकवास है तुम्हारी जो तुमने लिखी है। चलो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, फोटो फ्रेम वाली बात पे आता हूँ। तो जो फोटो फ्रेम वाली मैंने बात कही थी ना, जब मैंने 12th पास आउट करा, फर्स्ट ईयर में गया था, मैं कुछ ट्यूशन पढ़ाता था। तो उस ट्यूशन से क्या ना मेरी ज़्यादा इनकम नहीं आती थी, क्योंकि मैं किसी और के ट्यूशन में एज अ ट्यूटर पढ़ाता था, वो ट्यूशन इंस्टीट्यूट किसी और का था। तो मुझे महीने के 2500-2000 रुपये ऐसे मिल जाते थे। तो उसी ट्यूशन इंस्टीट्यूट का जो मालिक था, उसी का एक और वो काम था कि वो कुछ चीज़ें ऐसे ला के बिकवाता था होल सेल में और ये सब। तो फोटो फ्रेम लाया, उसने मेरे को बोला आदित्य अगर तू फोटो फ्रेम बेच सकता है तो देख ले, इस पर तू जो भी कमीशन बने मैं तो तुझसे 40 रुपये पर फोटो फ्रेम के लूँगा, बाकी इसके ऊपर तू जितने में बेच दे। तो मुझे लगा ठीक है करके देखते हैं। तो मैंने फ़ोटो फ्रेम लिया, मैंने उसका प्राइस सेट किया 150 रुपये। फिर मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे, ऐसे फेसबुक के ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप पे, सबको भेजा, देखा, 4-5 लोगों ने खरीदा भी। तो फिर मुझे लगा 150 में ज़्यादा कोई खरीद नहीं रहा है, फिर मैंने उसको शॉर्ट करके 100 रुपये कर दिया। मैंने कहा चलो 40 से 100 रुपये, 60 रुपये का मार्जिन होगा। फिर मैंने ऐसे करके ना 15-20 फ्रेम बेचे, तो मुझे मेरे को लत लग गई, अरे तो बढ़िया पैसा बन रहा है। लेकिन फिर ना मुझे लग रहा है यार ये तो बिक नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो ना मैं रीच आउट, फ़ोन पे रीच आउट करने लगा भाई, ये चीज़ मैं स्टेटस लगाने लगा। तो ना मुझे मैं से कुछ लोग बोल रहे हैं भाई क्या कर रहा है तू, मेरी जो जान पहचान के जो रिश्तेदार थे ना, जब बोलता नहीं मैं, रिश्तेदार हमेशा तुम्हारी टांग पकड़े खींच देंगे, जैसे ही कुछ बढ़िया करने जाओगे ना तुम्हें, अबे क्या कर रहा है, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले। ये कोई पूछने नहीं आएगा कि पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे लगते हैं, पैसे तो नहीं चाहिए, या तो किसी दिक्कत में तो नहीं है, पढ़ तो नहीं पा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। ये कोई नहीं, अरे अरे क्या फालतू काम कर रहा है, पढ़ाई कर ले, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए इन रिश्तेदारों को जूता मारना हमेशा, जैसे ही कोई रिश्तेदार आए फटाक से जूता मार के वहां से भाग जाना, या उनको अपनी दफा कर देना जिंदगी से। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे को वो उल्टा ही बोलने लगे, भाई क्या कर रहा है, तू पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ाई लिखाई करिए, क्या फ्रेम व्रेम बेच रहा है। तो मैंने ना, मैं जिद्दी था बचपन में, मैंने सुना नहीं उनकी बात, मैंने कंटिन्यू रखा वो काम। मैंने अब फिर मैंने ना क्या करा कि मैं चल के ना सीधा होलसेल में बेचता हूँ। मैंने कुछ दुकान वालों से डायरेक्ट बात की जाके। अब मैं जब उनके पास जाता था ना, तो मुझे शर्म आती थी बात करने में, बच्चा था यार मैं उस टाइम, 12th पास आउट करी थी, नहीं नहीं। तो मैं सोचता था कि यार मैं कैसे करूँगा ये, मतलब कैसे उनसे बात करूँगा, ये प्राइस नेगोशिएट कैसे करूँगा, नेगोशिएशन स्किल्स भी नहीं थी मेरे अंदर। तो मैंने क्या करा ना कि मैंने जैसे तैसे बात करी, 1-2 दुकान वालों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, "अबे बच्चे क्या कर रहा है तू, इतने में दे दे, 50 रुपये में दे दे, 50 में देगा तब ले लूँगा 10", ऐसे करके हंस रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी तोड़ा कुछ लोगों ने ऐसे करके। तो मैं वहाँ से जल्दी से चला गया, मुझे लगा यार ये तो बेइज्जती हो रही है मेरी।
लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं और दुकान वालों के पास गया। तो ऐसे करते करते ना एक दुकान वाले ने मुझसे ले लिया 50 पीस, ठीक है। और उसने 50 पीस लिया, उस बंदे ने मेरा नंबर भी लिया था। फिर उसके ना पीस बिक गए, पता नहीं समहाउ बिक गए 10-15 दिन में। तो उसने मुझे फोन करके बोला कि आदित्य भाई, वो जो तुम फोटो फ्रेम लाए थे ना, मुझे और चाहिए। उसने फिर मुझे बड़ा ऑर्डर दे दिया, समझ रहे हो। उसने फिर मेरे को बोला कि मेरे को ना 300 फ्रेम और ला के दे दे तू, 300 या 350 ऐसे कुछ बोले थे। उसको मैंने बोला, फिर ना मैंने उसको फोटो वो फ्रेम्स ला के दिए। और फिर ना मैंने उसके उसी वाली गली में, उसी मार्केट में 2-3 दुकान वालों के और पास हो गया। फिर मैंने एक दिमाग देखो, एक छोटे से बच्चे ने क्या दिमाग लगाया कि मैं उनके पास गया, मैंने बोला अरे भैया, वो जो वहाँ पे दुकान है ना, उनको मैंने 50 फोटो फ्रेम दिए थे, उनके सारे बिक गए और उन्होंने 350 फिर मंगाए हैं। तो वो ना ये बहुत चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, आप भी ले लो। तो उन्होंने बोला कौन सी दुकान में, मतलब वो वाली। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में खुद आ गई कि मैं उनका नाम ले लेके अब मार्केट करूंगा। ये मैंने किसी ने पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, खुद मैंने सोचा ऐसे बोलूंगा ना तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। तो लोग इंप्रेस हुए भी, उन्होंने अच्छा उन्होंने 300 ऑर्डर का ऑर्डर दिया है। तो उन्होंने कहा काम कर, 50-50 हमें भी दे जा, देखते हैं। फिर एक बंदे ने तो ऐसे बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अभी दे जा। तो एक को मैंने फ्री में भी दिया था 50, फिर बाद में खैर उसने दे दिए थे पैसे। उससे ही मुझे बहुत फॉलो करने पड़े थे, वो साला दे नहीं रहा था पैसे। बहुत मैंने बोला जा जाके कि भाई दे दो ऐसे। तो ना फिर जब मैंने एक दुकान वाले को दिया, फिर उनको लगा कि बिक रहा है। वो फोटो फ्रेम बेसिकली क्या था ना, वो 2014 की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसमें ऐसा था, आप अपनी 2-3 फोटो डाल दो और ऐसे करोगे तो फ्लिप होती रहेगी फोटो, ऐसे करोगे तो दूसरी फोटो आ जाएगी ऐसे। तो कुछ नई सी चीज थी, तो लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते थे, खरीद लेते थे। तो मेरे से 2-3 दुकान वालों ने भी, उनके बिकने लगा, वो भी मंगाने लगे। तो ऐसे कर करके ना मैंने काफी सारे ऑर्डर प्लेस करा दिए थे। तो जब 3 महीने बाद मैंने जोड़ा ना अपना हिसाब, तो 85,000 रुपीज प्रॉफिट था मेरे पास। मतलब मार्जिन बता रहा हूँ, 85,000 रुपीज। मैं बड़ा खुश हूँ। मतलब पूरे 85 नहीं थे, कुछ मैंने खर्च भी कर दिए थे, 3 महीने में आए थे। और लास्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर आया था, जो मैंने 40,000, सीधे सीधे 40,000 रुपये मिले थे मुझे। सोचो, 2014 में एक 12th क्लास पास के बच्चे का 40,000 रुपये कैश, कैश में हाथ दिया था उन्होंने पेमेंट मुझे। तो यार फिर वो जो भैया थे, जो जिनसे मैं ये सप्लाई लेता था फोटो फ्रेम की, उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू तो सही बेच दे रहा है। उन्होंने मेरे को कहा कि तू, फिर वो खैर 85,000 गया। फिर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने दे दिया था अपने घर में कुछ पैसे मैंने भी, मेरे को फोन भी नहीं था मेरे पास। एक फोन मेरे पास, वो छोटा वाला बटन वाला फोन था, वो भी खराब हो गया था, उसमें कुछ बटन काम नहीं करते थे। तो मैंने एक वो फोन खरीद लिया था, नोकिया का ही बटन वाला ही खरीदा था। फिर मैंने नहीं, फिर ना मैंने हाँ एक कार्बन का एंड्रॉइड फोन खरीदा था, 5,500 रुपये का आता था। कार्बन 1 करके ऐसे कोई फोन आया था उस टाइम, नया नया, कार्बन कंपनी का। तो वो फोन खरीदा मैंने, और मैं बड़ा खुश हुआ, और मेरी पहली कमाई से ऐसा फोन। तो वो उसके बाद फिर मैंने फोटो का काम छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं अलग मतलब चला गया था, थोड़ा जॉब वॉब वाले उसमें जाने लग गया था मैं। खैर मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी थी मेरी ना कॉलेज में, मैंने बीएससी करी है केमिस्ट्री से। तो उस चक्कर में उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, फिर ये फोटो फ्रेम का काम मैंने कुछ टाइम और भी किया था, उतना ढंग से नहीं किया, बट थोड़ा बहुत मैं खर्चा निकाल लेता था अपना। फिर मैंने ना एक वेडिंग प्लानिंग का काम भी शुरू किया था। मेरी एक मुंह बोली बहन थी, जो अब मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है। मैंने और उसने, हम दोनों ने मिलकर वेडिंग प्लानिंग का एक काम शुरू किया। हमने कार्ड छपवाए, छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड्स, वो लोगों को बांटते थे। एक जीमेल की आईडी बनाई, लोगों को रीच आउट करते थे ऐसे, एडवर्टाइजमेंट का वो भी पैम्पलेट बनवा के भी हमने छपवाया। हमारे पास एक बर्थडे पार्टी का वो भी आया कि हमारी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने, एक शादी का भी आया था, पर वो हम करा नहीं पाए थे क्योंकि वो हम सब बिल्कुल नए थे। हमें वो हलवाई, टेंट वाले, उन सबसे कोऑर्डिनेट करना होता था, छोटे छोटे थे, उतने आइडिया था नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने करी ना अपनी लाइफ में, फोटो फ्रेम बेचना, लोगों से मार्केट में जाके बात करना, दुकान वाले मेरे को बच्चा समझ के, मैं पतला था, मेरा मजाक उड़ाते थे, अरे आया फोटो फ्रेम वाला आ गया, फ्रेम वाला ऐसे बोलते थे मेरे को, फोटो फ्रेम वाला आ गया। तो मेरे को थोड़ा सा इंसल्टिंग भी लगता था। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा कि फिर उन्हीं लोगों को, जो लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हीं से मैं हंस हंस के कैसे बात करूंगा। कोई बात नहीं, इंसल्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फायदा तो मुझे अपना लेना ही है ना इन्हीं से। तो उस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करके गुस्सा नहीं करना, ये सब कॉलेज में नहीं सिखाया मुझे, स्कूल में मेरे माँ बाप ने या मेरे समाज ने नहीं सिखाया। ये मैंने खुद सीखा कि कोई बात नहीं, अगर कोई बंदा मजाक भी उड़ा रहा है पर उससे फायदा है, तो आप उसको मैनिपुलेट करके बात करो कि उसके साथ तुम भी हंस लो, अरे हाँ सर मैं तो ऐसे ही भेजता हूँ फोटो फ्रेम, आप ये ले लो, आपके लिए देखो ये लाया हूँ, आपकी और आपके वाइफ की फोटो इसमें कितनी मस्त लगेगी, और आप फ्लिप करोगे तो आपके गर्लफ्रेंड की फोटो भी आ जाएगी। ऐसे ऐसी सी बातें करता था मैं उनके साथ। तो खुश हो जाते थे, मेरे को बैठा के चाय वाय पिलाते थे, बच्चा समझ के, कि अरे तो चाय बैठ खा, चाय पिएगा और खाएगा, रस वस ऐसे देते थे मेरे को। तो ठीक है, वो ऐसा एक बढ़िया सा वो बन गया था। लेकिन मैंने काफ़ी कुछ सीखा उन लोगों से, बहुत कुछ सीखा था लिटरली। बात करना, मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हूँ स्टार्टिंग से ही। सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा एक इंट्रोवर्ट के लिए, जो किसी अपने दोस्तों से खुल के बात नहीं करता,
वैसे मार्केट में जाके यार ऐसे बड़े बड़े सेठ लोगों से जो बैठे रहते हैं ना दुकान पे, उनसे बात करता था। तो ये सब करा, काफ़ी कुछ सीखा। फिर मैंने वो वेडिंग प्लानिंग का काम किया, मैंने बहुत सारे टेंट वालों से बात की, मैं जो मेरी बहन थी वो भी जाती थी, वो करती थी। तो ना हमने काफ़ी कुछ सीखा है इन चीज़ों से, इसी से कॉन्फिडेंस आया। फिर ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ नौकरी वो नहीं है, पैसे तो कमाए जा सकते हैं। तो मैं तुम्हें ना यही बताता हूँ इस वीडियो पे, इस समाज के जो कमेंट पड़े हैं ना, मैं ऐसे घटिया लोगों की बातें मत सुनो। ये ना तुम्हें पकड़ के खींचेंगे, तुम्हें बोलेंगे अरे नौकरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अरे देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, तुम बाहर तो निकलो एक बार, तुम खुद रिस्क लो। रिस्क तुम्हें जो लग रहा है ना कि इसमें दिक्कत हो सकती है, हो जाए दिक्कत, तुम निकलो एक बार बाहर, बाहर निकलोगे कुछ करोगे ना, तो ट्रस्ट मी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है ना भाई, तो तुम्हें डर लगना बंद हो जाता है, फिर तुम सारी चीज़ें कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आज का मेरा वीडियो में जो मैंने अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर की ना, ये फोटो फ्रेम वाली, अपने वेडिंग प्लानिंग मैंने क्या क्या एक दो एक इंसिडेंट हुए थे, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। तो इससे ना तुम ये सीख सकते हो कि तुम रिस्क लो, तुम्हें जो लग रहा है ना ये करना है, उसे करो। उसे करोगे, तुम फेल हो या पास हो, भगवत गीता में भी तो यही कहा है ना कि तुम प्रोसेस एंजॉय करो। तुम फल क्या होगा वो सब छोड़ दो, प्रोसेस पे ध्यान लगाओ। तो तुम प्रोसेस ऐसा करोगे जो तुम्हें पसंद भी है, वो चीज़ें कर रहे हो, तो तुम्हें खुद मजा आने लगेगा, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और सक्सेस मिल जाती है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। तुम कर ही कहाँ रहे हो, तुम तो एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें समाज ने बता दिया है, इस घटिया समाज ने या इसके लोगों ने। समझ रहे हो? मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो, काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, मज़ा आता है लाइफ में स्पार्क बना रहता है, ऐसे नीरसता नहीं आती लाइफ में। ठीक है? तो आपको कुछ पूछना है मेरे से तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पढ़ के भी मैं वीडियोस बनाता हूँ कई बार। कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कुछ आर्गूमेंट है, किसी चीज़ से आप सहमत नहीं है, वो भी एक मतलब एक सिविलाइज तरीके से लिख सकते हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। और मेरे से कनेक्ट करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, कॉल करनी है तो कॉल भी बुक कर सकते हैं, 500 लेता हूँ मैं कॉल के, और वो इंस्टाग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, स्टूडियो बंद करता हूँ अपना नेचुरल स्टूडियो, और मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।